प्राकृतिक खतरा स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बनती है। एक प्राकृतिक खतरा प्राकृतिक आपदा बन जाता है जब यह वास्तव में होता है। यदि आपदा भारी आबादी वाले क्षेत्र में होती है तो यह तुरंत जीवन और संपत्ति दोनों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ओम्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अलेप्पो 1138। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक सीरिया में आए उस भूकंप ने अलेप्पो को पूरी तरह झकझोर दिया था। किले की दीवारें और चट्टानें जमींदोज हो गई थी। अलेप्पो के आसपास छोटे कस्बे भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। अनुमान लगाया जाता है कि उस भूकंप ने 2,30,000 लोगों की जान ली थी। सुनामी 2004। हिंद महासागर में भूकंप से पैदा हुई सुनामी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए। लगभग 10,000 लोग मारे गए और 5,000 लापता हुए। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने व्यापक अभियान ऑपरेशन मदद चलाया। ऑपरेशन मदद के अलावा 3 अन्य अभियान विदेशों श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया के लिए भी चलाए गए। नौसेना के अभियान में 32 जहाज, 7 विमान, 20 हेलीकॉप्टर 15 दिन तक चलाए गए थे। सेना की राहत कार्य में मदद ली गई। 17 जनपदों में चले ऑपरेशन मदद से लगभग 1 लाख लोगों को निकाला गया था। तांगसान भूकंप 1976। चीन के तांगसान शहर में 28 जुलाई 1976 को तड़के 3:42 पर महाविनाशकारी भूकंप आया। चीन के इस औद्योगिक नगर की आबादी उस समय लगभग 10 लाख थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 से लेकर 8.2 तक मापी गई थी। तांगसान में आए इस भूकंप ने लगभग 2,55,000 लोगों की जान ली। गैर आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा थी। कोरिंगा चक्रवात 1839। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा शहर के बंदरगाह में कोरिंगा चक्रवात से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसमें लगभग 3,20,000 लोग मारे गए और इस विशाल चक्रवात ने 25,000 से अधिक जहाजों को बर्बाद कर दिया था। यह भारत के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के छोटे से शहर कोरिंगा में इस चक्रवात ने तबाही मचा दी थी, जिसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। यह वास्तव में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी, जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था। हैपोंग तूफान 1881। वर्ष 1881 में वियतनाम में आए हैपोंग तूफान ने करीब 3 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसने संपत्ति और मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। माना जाता है $22.8 बिलियन इस तूफान की भेंट चढ़ गए थे। हैती 2010। 12 जनवरी 2010 को भूकंप ने हैती को बुरी तरह से झकझोर दिया था। रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता वाले भूकंप ने 2,22,570 लोगों को अपना निवाला बनाया था। 1 लाख घर तबाह हुए थे। 13 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। हैती आज भी पुनर्निर्माण में जुटा है। 1970 भोला चक्रवात। 1970 को द ग्रेट भोला चक्रवात बांग्लादेश में आया था। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। द ग्रेट भोला के चलते पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। इसके अलावा उस दौरान बांग्लादेश से लगे समुद्र में 35 फीट ऊंची लहरें उठी थीं, जिन्होंने बांग्लादेश के बड़े भूभाग को अपना निशाना बनाया था। कहा जाता है कि इस तूफान के चलते पूर्वी पाकिस्तान में 3 से 5 लाख लोगों की जानें गई थीं। इसे उष्णकटिबंधीय तूफानों में अब तक का ज्ञात सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है। एक पूरा शहर इससे आई बाढ़ में बह गया था। भारत पर भी इसका भारी असर पड़ा था। सानाक्षी भूकंप 1556। चीन के सानाक्षी प्रांत में 1556 में आए भूकंप को मानव इतिहास का सबसे जानलेवा भूकंप कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर करीब 8 तीव्रता वाले उस भूकंप से कई जगहों पर जमीन फट गई। कई जगह भूस्खलन हुए। भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान भी ली। पीली नदी की बाढ़ 1887। चीन में पीली नदी बाढ़ अति प्रवाह के लिए अति संवेदनशील है। 1887 में इसके कारण 5,000 वर्ग मील के आसपास बाढ़ आ गई। कथित तौर पर बाढ़ ने 9 लाख से 20 लाख लोगों के जीवन का दावा किया। किसानों ने नदी की विशेषता को जानते हुए बांधों का निर्माण किया, जो उन्हें वार्षिक बाढ़ से बचाते हैं। लेकिन उस वर्ष पानी ने किसानों और उनके घरों दोनों को उड़ा दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।